कल ही राजस्थान में मतदान है, जहां राजस्थान की जनता तय करेगी कि वो सत्ता की चाबी किसे देने जा रही है। पिछले एक महीने से हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया था, कई मुद्दों को चुनावी मैदान में उछाला गया। अब जनता किसके साथ जाती है, ये कल तय हो जाएगा और इसका पता 3 तारीख को चलेगा। क्या राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की परंपरा टूटेगी या कांग्रेस लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी? क्या मोदी का मैजिक चलेगा या अशोक गहलोत की जादूगरी जलवा बिखेरेगी? क्या हिंदुत्व के मुद्दे का असर जनता पर दिखेगा या फिर कांग्रेस की गारंटी का दम दिखेगा? बिना सीएम चेहरे के चुनाव पर राजस्थान की जनता किस पर यकीन करेगी? हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, मैराथन रैलियां की, ताबड़तोड़ रोड शो किए। राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। वादों का पिटारा खोला गया, दावों की गारंटी ली गई। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। इंग्लिश स्कूल का हमने पूरे राजस्थान में जाल बिछाया है और फ्री लैपटॉप, सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम फ्री लैपटॉप देते हैं। अब वक्त है फैसले का, जिसे राजस्थान की जनता को करना है। आखिर वो किस पर यकीन करती है? रेगिस्तान में कमल खिलाती है या फिर रेत में पंजा बनाती है? राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर मतदान होना है। श्री गंगानगर में प्रत्याशी के निधन की वजह से एक सीट पर मतदान नहीं होगा। इस चुनाव में 1875 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, जबकि 5 करोड़ 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसका फैसला 3 दिसंबर को आएगा। इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। अगर मुद्दों की बात करें तो राजस्थान के चुनाव में सारे दांव पेंच खेले गए। बीजेपी और कांग्रेस ने सियासी मैदान पर पूरा जोर लगा दिया। लाल डायरी, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, पेपर लीक, रोजगार पर जमकर बयानबाजी हुई। और लाल डायरी याद है ना? लाल डायरी याद है ना? ये लाल डायरी 25 तारीख को 3 तारीख को निकलेगी बाहर, और जो जो उसमें नाम होंगे ना वो सब अंदर होंगे। ये भी आपने कहाँ की लाल डायरी? ईडी के पास में 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापों में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक? कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? वो छापा हुआ क्या है? किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, ये हालात में हम चल रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादों की गारंटी ली, तो वहीं बीजेपी संकल्प पत्र में लुभावने वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव प्रचार में उतारा, तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौन करके सब ठीक कर दिया होता। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे और आपका वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, भाजपा के पक्ष में चले जाएगा, तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। वैसे दोनों पार्टियों के सामने चुनौतियां भी एक जैसी हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। इसकी एक बड़ी वजह भी दोनों पार्टियों में अंदरूनी कलह रही है। एक ओर वसुंधरा के साथ आला नेताओं की नाराजगी की अटकलों का बाजार गर्म रहा, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान को मतदान से पहले बीजेपी ने जमकर उछाला। देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द
गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? राजस्थान की सत्ता हर 5 साल पर परिवर्तन की इबारत लिखती है। 1993 के बाद से सत्ता बदलने का रिवाज है और 2018 के चुनाव में भी यही पैटर्न रहा। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी का टॉस पिछले कई सालों से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच हो रहा है, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों ने अपने चेहरों पर चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में चुनौती है कि क्या अशोक गहलोत की जादूगरी चलती है या फिर महारानी उन पर भारी पड़ती है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। मनाओगे ना? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर कर मनानी है। जो भी परिणाम आना है वो किसी के कहने से आने वाला नहीं है। मतगणना 3 तारीख को होगी और सब पता पड़ेगा कि किसका भाषण ज्यादा प्रभावी था, कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। जनता ही पोल खोलती है, पोलिंग के माध्यम से बहुतों की पोल खुलेगी। तो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता पड़ेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। अब इस सत्ता परिवर्तन के खेल को समझा जाए तो आंकड़े बेहद दिलचस्प नजर आते हैं। अगर पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 200 में 57 सीटें हैं जो सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखती हैं। इन सीटों पर पिछले 3 चुनाव में विधायक दोबारा जीत दर्ज नहीं कर सके, जिसकी वजह से जयपुर में सरकारें बदल गई। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन में रोल अदा करने वाली 57 सीटें किसी एक खास इलाके की नहीं है। इन सीटों में सबसे ज्यादा 13 सीटें अजमेर संभाग की हैं, जबकि जयपुर संभाग में 12 सीटें, उदयपुर और जोधपुर संभाग की 8-8 सीट हैं, तो कोटा संभाग में 6, बीकानेर और भरतपुर में 5-5 सीटें हैं। 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी 2 बार से लेकर 6 बार तक जीत दर्ज करती रही है। वहीं कांग्रेस की दबदबे वाली महज 21 सीटें हैं। इन सीटों पर 5 बार से लेकर 2 चुनाव कांग्रेस जीती है। बहरहाल अब वक्त है राजस्थान की जनता के फैसले का, जो तय करेगी कि जयपुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की,
कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।